देखो, ये प्रश्नावली 5.1 चैप्टर 5, ये जो है सातत्य और अवकलनीयता का चैप्टर का नाम है। यह कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। प्रश्न नंबर 13, क्या एफ एक्स, ये जो फलन है द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है? क्या ये एक सतत फलन है? ये हमें बताना है। क्योंकि x के मान 1 से छोटे के लिए बहुपदी रूप x प्लस 5 है, इसलिए x इज लेस देन 1, यानी 1 से जितने भी छोटे बिंदु होंगे पर फलन सतत है। क्योंकि x के मान 1 से बड़े के लिए बहुपदी फलन, 1 से बड़े के लिए बहुपदी फलन x माइनस 5 का रूप है, इसलिए x इज ग्रेटर देन 1 पर फलन सतत है। यानी 1 से बड़े जितने भी बिंदु होंगे, x के मान होंगे, वो सब बिंदुओं पर फलन सतत है। अब x बराबर 1 पर चेक करना है। 1 से छोटे के मान, x के मान 1 से छोटे, 1 से बड़े, इन सब पर सतत है। लेकिन x बराबर 1 पर हम कैसे चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट ये निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब 1 से कम ऐसा फलन दिया जाएगा जो x का मान 1 से कम है, कम के लिए है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 से छोटे के लिए कौन सा फलन है? मान लो ये 1 माइनस है, तो 1 से छोटे के लिए ये फलन है। तो ये फलन हमने लिख लिया x प्लस 5। अब इसमें x बराबर 1 रख देंगे, तो 1 धन 5 बराबर 6। अब राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट 1 टेंस ये टेंस का निशान होता है। जैसे x इस तरह से लिखा है, तो x टेंस टू 1, इसका मतलब है x a की ओर अग्रसर होता है तब। तो x बराबर ये है तुम्हारा, यहाँ पर आ गए तो x माइनस 5 हो गया। 1 से बड़े के लिए फलन क्या है? x माइनस 5 है। तो अब x बराबर 1 इसमें रख देंगे, तो 1 ऋण 5 बराबर 4। तो राइट हैंड लिमिट देखो, हमने x की जगह पर 1 रख दिया, 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। अब x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। सतत कब होता है? जब उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान ये तीनों जब बराबर हो जाते हैं तभी फलन सतत होता है, अन्यथा की स्थिति में सतत नहीं होता है। देखो, अब हम प्रश्न नंबर 14 लिख रहे हैं, जिसको हम हल करेंगे। एफ एक्स की 4, 5, अब इनकी कंडीशन दी हुई है। यदि 0 के बराबर x और 1 के बराबर, यदि x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा, x
अब समझो सॉल्यूशन, इसका हल। अब देखो ऐसे बिंदु हों, ऐसे बिंदुओं के मान हों, एक से छोटे एक से बड़े के लिए, दो से छोटे दो के बड़े के लिए, तीन से छोटे तीन से बड़े के लिए। ऐसे ही फलनों का मान जो है हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जो अलग अलग मानों पर अलग अलग परिभाषित होते हैं। अब देखो x का मान 0, x का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, और 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। तो 0 से बड़ा x का मान और 1 से छोटा के लिए फलन का रूप f(x) इक्वल टू इक्वल टू 3। ये क्या है? अचर फलन। इसको बोलते हैं हम अचर फलन। ये अचर फलन है। इस मान पर जो है फलन का रूप जो है f(x) बराबर 3 होगा, जो कि एक अचर फलन कहलाए। अतः 0 एक x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए फलन सतत होगा। सतत होगा। अब जो है हम निकालेंगे x 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटा के लिए फलन का रूप f(x) इक्वल टू 4 अचर फलन। अचर फलन ये क्या है? अचर फलन। अतः x का मान 1 से बड़ा और 3 से छोटे के लिए फलन सतत होगा। अब x का मान जो है 3 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो के लिए फलन का रूप f(x) इक्वल टू 5। ये क्या है? अचर फलन। ये क्या है? अचर फलन। अतः x का मान 3 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो के लिए फलन क्या होगा? सतत होगा। फलन जो है क्या होगा? सतत। अब बात रही 1 की और 3 की। 0 पे हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा हो तो x का मान 0 से छोटे के लिए फलन होना चाहिए। ऐसे ही x इज लेस देन 10 तो x का मान इज ग्रेटर देन 10, तभी हम x बराबर 10 पर निकाल सकते थे। लेकिन
अब हम 1 और 3 पर चेक करेंगे, केवल हम 1 और 3 पर चेक करेंगे कि फलन सतत है या सतत नहीं है। तो x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर अब f(x) का मान कौन सा लिया जाएगा? जो 1 से छोटे के लिए परिभाषित है फलन। 1 से छोटे के लिए क्या है? 3। एक छोटे के लिए। अब राइट हैंड लिमिट अब क्या करेंगे? अब 1 से बड़े के लिए 4। अब इसमें x है ही नहीं। अगर x होता तो हम x की जगह क्या लिखते? 1 बराबर 4। अब क्या है? x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं। क्या नहीं है? सतत नहीं। अब हम जो है क्या करेंगे? 3 पर चेक करेंगे। क्या पे करेंगे? 3 पर। तो x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3। अब देखो x बराबर 3 से छोटा। 3 से छोटा क्या है? 4। यानी f(x) बराबर 4 लेंगे 3 से छोटे के लिए। 3 से छोटे के लिए f(x) का मान जो है हम 4 लेंगे। अब राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट और 3 से बड़े के लिए 5। अब देखो x बराबर 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बराबर नहीं है। अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं होगा, यानी सतत नहीं होगा। तो x बराबर 1 पर और 3 पर फलन असतत है और अन्य सभी बिंदुओं पर जो है ये जो दिया हुआ है इनके डोमेन
उसके हिसाब से सतत है, केवल 1 और 3 को छोड़कर। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि f(x) इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू f(x) इक्वल टू 2x 0 4x। अब क्या है कि यदि x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 के लिए f(x) बराबर 2x होगा, और ये 0 है यदि x का मान 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो और 1 के बराबर हो और 1 से छोटा हो। ये 0 है। अब इस पर x का मान 0 से 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, तो f(x) का मान हम 0 लें। अब है तुम्हारा यदि x इज ग्रेटर देन 1। अब हम क्या करेंगे, सीधा अर्थ है कि जो ये बिंदु होते हैं उन्हीं पर चेक करते हैं। ये अब तक हमने ऐसे प्रश्न कराए हैं कि सभी बिंदुओं पर सतत होते हैं और जो यहाँ बिंदु जो लिखे रहते हैं उन्हीं पर हम चेक करते हैं। एक बड़े के लिए और एक छोटे के लिए दिया हो तो इन्हीं बिंदुओं को हम चेक करते हैं। जैसे 0 से छोटा है के लिए फलन दिया है, 0 से बड़े के लिए दिया है, x का मान जो है 1 से छोटे के लिए दिया है, x का मान 1 से बड़ा है उसके लिए f(x) बराबर 4x है। तो सभी इनको बिंदुओं को छोड़ करके x बराबर 0 तथा x बराबर 1 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत होगा। को छोड़कर सभी बिंदुओं पर सतत होगा, यानी अर्थात x इज लेस देन 0, x 0 से बड़ा, 1 से छोटा और x इज ग्रेटर देन 1 पर फलन का रूप क्रमशः क्रमशः 2x 0 4x है। अब इन्हीं मानों पर फलन जो है सतत होगा। अतः x is less than 0, x
0 1 x इज ग्रेटर देन 1 पर फलन सतत होगा, सतत होगा। देखो ये बहुपदी फलन है, ये भी बहुपदी फलन है, ये भी तुम्हारा अचर है, शून्य है, अचर फलन है। तो इन मानों पर x के मान जो ऋणात्मक में है उन बिंदुओं पर सभी पर ये फलन जो है सतत है। x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए भी फलन सतत है। x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, ये फलन लिया जाएगा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये कैसा बहुपदी है, तो x इज ग्रेटर देन 1 पर फलन सतत होगा। यानी इन अंतरालों पर फलन जो है, या न बोलो इन असीमताओं पर फलन सतत होगा। अब हमें चेक करना है 0 और 1 का। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू x0 माइनस fx, x टेंड्स टू 0 fx। और 0 के छोटे के लिए कौन सा फलन है, 2x। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 बराबर 0। अब राइट हैंड लिमिट और 0 से बड़े के लिए 0 बराबर 0। अब इस पर f0 0 पर फलन का मान इसमें रख दो, x बराबर 0 के लिए फलन दिया जा रहा बराबर 0। अतः x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। ये चिन्ह बराबर हैं। अतः इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब 1 पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट 1 पर अब 1 के छोटे के लिए कौन सा फलन दिया जाएगा भाई, ये लिया जाएगा fx बराबर 0। तो यहां लिख देंगे 0, तो ये हो जाएगा 0। राइट हैंड लिमिट 1 प्लस fx x टेंड्स टू 1। अब 1 से बड़े के लिए कौन सा लिया जाएगा, ये लिया जाएगा 4x। अब x की जगह पर हम क्या ले देंगे 1। और तुम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यही फेल हो गया। अब है तुम्हारा x बराबर 1 पर
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, यानी सतत नहीं, सतत नहीं। x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, x बराबर 0 पर फलन सतत है, और इन अंतरालों पर, इन आशंकाओं पर भी फलन सतत है। देखो आज हमने आपको पढ़ाया प्रश्नावली 5.1 पढ़ाया। इसमें से हमने जो प्रश्न किए हैं और वो समझ में आ गए हों, अगर वीडियो आपकी समझ में आ गई हो, लायक हो, तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।